हम लोग आज इस बड़ी ही खूबसूरत इबादत में शरीक हैं और गुड फ्राइडे की इबादत है और 6 कलमे हो चुके हैं और 7वें कलमे पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। 7वां कलमा बयान करता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका की अंजील की उसका 23वां अध्याय है। मैं आपको थोड़ी देरी के लिए उस गुलगुता की पहाड़ी पर ले जाना चाहता हूँ। मेरे साथ चलिए कि हम उस गुलगुता की पहाड़ी पर बैठ कर के परमेश्वर के सलीब के साए में उस सलीब का आनंद लें, उस सलीब का नज़ारा करें जहाँ पर हमारा उद्धार और हमारी मुक्ति जो है वो आज विराजमान है। मैंने पहले बयान किया है कि ऐसे कोई कील नहीं है जो मसीहा को उस सूली पर टांग सके। वो तो सिर्फ खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा है। खुदा की सामर्थ और खुदा की ताकत से उस सलीब पर विराजमान है। आज मेरे बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज वो सलीब पे ना होता तो आज आप यहाँ ना होते। आज मेरे हाथ में खुदा का पवित्र कलाम ना होता, आज मैं आपके सामने खुदा का वचन, खुदा का कलाम जो है, जो मेरे लिए और आपके लिए ज़िंदगी है, वो मैं सुनाना रहा होता आपको। आज ना चर्चेस होते, ना चर्चेस में कलाम होता और ना 12 बजे से 3 बजे तक की ये इबादत जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती, और ना ही हम इस शुक्रवार को गुड फ्राइडे कहते। आम शुक्रवारों की तरह ये शुक्रवार होता। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उस गुलगुता की पहाड़ी पर चलें। 6 कलमे हो चुके हैं और 7वें कलमे पर ध्यान देंगे कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। लगभग दोपहर के तीसरे पहर तक, दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। जैसे ही खुदा ने ये कहा कि है पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आगे लिखा हुआ है, और प्राण छोड़ दिए। जैसे ही खुदा ने अपने प्राण छोड़ दिए, एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया दुनिया के अंदर। एक बहुत ज़्यादा आंधी, तूफान और भूचाल आ गया। लोगों को जगह नहीं मिली, लोग भाग गए, सब कुछ सिपा सलार थे, वो भी जो भाग गए। चट्टानें तड़क गई, ऐसा लिखा हुआ है, और मंदिर का पर्दा बीचों बीच से 2 हिस्से हो गया। 44 आयत में लिखा हुआ है, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। आसमान काला पड़ गया, सूरज ने अपनी रोशनी बंद कर दी, क्योंकि उनका मसीहा जो है वो खत्म हो गया है। उनका मसीहा जो है वो पूरा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, जब इतवार आ जाएगा मैं बताऊंगा इससे आगे क्या हुआ। लोगों ने सोचा खत्म हो गया, इनका मसीहा, इनका राजा जो है वो पूरा हो गया। लोगों ने उसके छाती में खंजर घोंपा, ये देखने के लिए कि देखें ये अभी भी जिंदा है कि नहीं। लिखा हुआ है कि मंदिर का पर्दा जो है वो बीच में से फट गया, और आगे लिखा है, यीशु ने बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। आगे लिखा गया है कि बहुत सारी कब्रें खुल गई, कब्रें तड़क गई, कब्रों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो जिंदा हो गए। मसीहा जब आता है तो कब्रें खुल जाती हैं, जब उसका नाम लिया जाता है तो कब्रें तड़क जाती हैं, जब उसका नाम लिया जाता है तो मुर्दे जी उठते हैं। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की बानी है। तब जो सूबेदार पास खड़ा हुआ था उसने कहा, ये सचमुच में धर्मी आदमी है। जब तक वो इस दुनिया में रहा उसे किसी ने नहीं पूछा है। वो अपने ही घर में आया, अपने लोगों ने उसका इनकार कर दिया, उसे कबूल नहीं किया। पर जितने लोगों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का हक अदा किया। तेरे दाग तेरे दामन के धुले या ना धुले, नेकी तेरी उस तुला पर तुले या ना तुले, मांग ले अपने गुनाहों की माफी खुदा से आज, कल पता नहीं ये आंख खुले या ना खुले। खुदा का कलाम है, खुदा की बानी है। हम आज 7वें वचन पर ध्यान कर रहे हैं।
लोगों ने उसे तुच्छ जाना। वो तुच्छ था, वो लोगों का त्यागा हुआ था, उसकी सूरत अच्छी नहीं थी कि हम उसे देखते, लेकिन वो मसीहा था, वो खुदा का इकलौता बेटा है। आज मसीहा ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की है ताकि हम बचा लिए जाएं। अभी हमने कलाम में पढ़ा था कि उद्धार के काम को उसने पूरा कर दिया, लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया, डाकू जैसे लोगों को फिरदौस में होने का हक अता कर दिया, अपने परिवारों का इंतज़ाम कर दिया। और खुदा आज हमें एक नई बात सिखा देता है कि अपनी ज़िंदगी जो खुदा ने आपको दी है ना, उसे फिर से खुदा के हाथों में कैसे सौंपना है। मैं अभी आपसे कह रहा था कि आज आपको जानने की ज़रूरत है कि खुदाया मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, मुझे बता दे खुदा, ताकि मैं तेरे दिए हुए कामों को पूरा कर सकूं। मैं कहाँ से आया हूँ, आज सोचने की बात है। जरा अपने मन में विचार करें, खुदा से पूछें, ऐ खुदावंद तेरा मकसद क्या है मेरी ज़िंदगी में, तू क्या चाहता है कि मैं उसे पूरा करूं। मैं दिल जान से जी जान तोड़ करके तेरे दिए हुए हुक्मों की पालना करूंगा, तेरी सच्चाई में बना रहूंगा। आज अपने आप से भी सवाल कर लीजिएगा कि मैं कौन हूँ, मैं इस जगत में क्यों आया हूँ और क्या कर रहा हूँ और किधर को जा रहा हूँ। तभी तो आप खुदा को कह सकोगे, आखिरी वक्त में कह सकोगे, ऐ खुदावन मैं अपनी आत्मा को, अपनी ज़िंदगी को, अपने विचारों को, अपने दिल को तेरे सामने पेश करता हूँ। 100 तकरीबन कहते हैं कि जो क्रॉस उसके कंधों पर डाली गई थी ना, 150 किलो भार था उसका। 150 किलो भार को वो अकेला कैसे लेके गया होगा, कभी विचार किया, कभी सोचा है? जो गतसमनी बाग से जो गुलगुता की पहाड़ी का जो सफर उसने तय किया है, आप अगर जरा सा सोचेंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो जरा सा बैठता तो लोग कोड़ों की मार मारते उसे कि उठ, जल्दी से लेके चल क्रॉस। ये खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। उसके शरीर से लहू बहता गया। कहते हैं कि तकरीबन 6.5 लीटर के करीब उसमें से खून बह गया। 7.5 लीटर खून होता है सारा, 7 से 7.5 लीटर तक एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड होता है, और 6.5 लीटर के करीब जो है वो उसका खून बह गया। और तकरीबन उसके जिस्म पर 5480 कोड़ों के निशान थे और जख्मों के निशान थे। यहाँ तो एक जख्म हो जाए ना तो हम पीड़ा से कराहते रहते हैं, और लोग एक दूसरे का पता पूछने चले जाते हैं। हमने 5480 जख्मों वाले मसीहा का हाल पूछा? नहीं पूछा ना? नहीं पूछा। मेरी कलीसिया में लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं पूछा है। मेरी कलीसिया की तरह दिखाएं कि हम लोग बैठे हुए हैं और खुदा का कलाम जो है आज हो रहा है। हमारी कलीसिया में खुदा का कलाम हो रहा है, हमारी इस हैकल में खुदा का कलाम हो रहा है, और इस हैकल में हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी जो 3 घंटे की इबादत है, जो गुड फ्राइडे की इबादत है, उसमें हमने हिस्सा लिया और हमने पुरजोश वचन को सीखा है, उसके कलाम को सीखा है। ये खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ पर उन लोगों के लिए लिखा हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए क्या लिखा है। उन लोगों के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। खुदावंद इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया कि उन लोगों के लिए ऐसे शब्द निकालने पर, भजन संहिता की किताब है, उसका 22वां अध्याय है, उसकी 16वीं आयत बयान करती है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया और कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। भजन संहिता 22 की 16 और 18वीं आयत बयान करती, बहुत अच्छी आयत है, आपके साथ जाएगी, आज आपको याद दिलाती रहेगी। लिखा है कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए, उन्होंने मेरे कपड़ों पर चिट्ठी डाली है। तो कैसे लोग थे, उन्होंने मेरे कपड़ों पर चिट्ठी डाली है और मेरे पहरावे पर भी चिट्ठी डालते हैं। पढ़िए जी, कहाँ लिखा है 18वीं है?
वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मेरे पहरावे पर चिट्ठी डाल देते हैं। उसी ने, मैं आखिरी आयतों पे आ रहा हूँ, उसने मेरी खातिर और आपकी खातिर अपनी जान कुर्बान की है। उसकी जान की कीमत को जानिए, उसके पाक और पवित्र लहू को पहचानिए। आज उसका पवित्र लहू जो बहा हुआ है, उस लहू की छाया में वो लहू आपसे पुकार करता है कि गिरने खून को प्यालों में ना भरो, लेने दो गुनाहगार को जिसके लिए बहा है। तभी तो हम कह सकेंगे कि मुझे अपने लहू का रंग तो दे, कुछ रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में और तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। तभी तो हो सकेगा। खुदा का पाक और पवित्र कलाम है जो आपसे बातचीत करता है। उसी ने अपने पापों को, हम अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें वर्तमान बुरे संसार से बचा ले। आज खुदावन मसीहा सलीब पर है तो वो इसलिए है कि इस बुरे संसार से आपको बचा ले। गलतियों की पत्री निकालेंगे अगर मिल जाएगा तो। आखिरी आयतों पे हूं मैं। गलतियों 1 बाब और उसकी 4 आयत बयान कर रही है। जिसको मिल जाएगा जरा जोर से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि उसी ने, मसीहा ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से बचा ले। ये संसार बुरा है। इस संसार में तो तुम्हें कलेश होता है। पढ़िए। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। जी हाँ, खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आखिरी आयतों पे चल रहा हूँ मैं। खुदा की बरकतें आपके साथ बनी रहें। तीतुस की पत्री निकालेंगे, उसका 2 अध्याय, उसकी 14वीं आयत बयान करती है कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तीतुस 2:14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, ताकि हमें हर एक प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आज का गुड फ्राइडे आपको याद दिलाता है। आज उसकी पवित्र सलीब आपको याद दिलाती है। आज सलीब से बहा हुआ उसका पाक और पवित्र लहू आपको याद दिलाता है कि वो आपको आपके अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके आपको एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म रहे। आज इस गुड फ्राइडे का यही मैसेज है कि आप शुद्ध बन जाएं, आप पाक बन जाएं, आप पवित्र बन जाएं, खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले बन जाएं। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना, तब आपका गुड फ्राइडे जो है वो गुड फ्राइडे है। नहीं तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो इट विल बी अ बैड फ्राइडे फॉर यू। आपके लिए अच्छा शुक्रवार नहीं होगा, आपके लिए शुभ शुक्रवार नहीं होगा। खुदा ने आपके लिए जान कुर्बान की है। खुदा आपको बरकतों से मामूर करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस आखिरी वचन को मैं पूरा कर देता हूँ और आपको देने जा रहा हूँ कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में आ जाएं तो अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से खुदा के सामने पेश कर दें कि खुदा, मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी प्राण, अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जैसे तेरी मर्जी है वैसे ही पूरी हो। इन शब्दों के साथ मैं आज की इस शुक्रवार की इबादत को पूरा कर देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम से आमीन। आमीन। धन्यवाद।
खुदा आपको बख्शे। खुदा की बरकतें अब